नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, मकर राशि के लिए, मकर लगन के लिए 14 अप्रैल अद्भुत राजयोग बनाएगा। बल्कि यहाँ पर जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, थंबनेल देख रहे हैं, धन की बरसात होने वाली है। कुबेर का खजाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो सकता है इस अवधि में। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से: सूर्य उच्च के एक्साल्टेड 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक पूरा एक महीना। सूर्य संक्रांति, मेष संक्रांति दोस्तों 14 अप्रैल की होगी। शुक्र के साथ योग होगा। शुक्र योग कारक हैं आपकी कुंडली में, पंचमेश और दशमेश हैं, इसलिए शुक्र और सूर्य दोनों ही लाभकारी स्थिति में कहे जा सकते हैं। सूर्य यूं आप कहेंगे अष्टम भाव के मालिक हैं, अकारक हैं। चतुर्थ भाव में बैठकर कोई दिक्कत का सबब तो नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत का कारण तो नहीं बनेंगे, जी बिल्कुल नहीं। हल्का फुल्का आपको सतर्क रहना, किस एरिया से सतर्क रहना उसकी चर्चा करने जा रहे हैं और कहाँ से आपको फायदा हो सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन सत्ता राजनीति के कारक हैं और आपको आत्मिक बल देने वाले, प्राणवायु आप में फूंकने वाले कोई ग्रह हैं तो वह सूर्य है। जो आपकी काया में दोस्तों दिल है, जो आपकी काया में दिल धड़कता है, सूर्य उसके भी कारक हैं। उच्च का सूर्य परिवर्तन का भी इशारा करता है 4th हाउस में बैठकर। किस तरह का परिवर्तन हो सकता है इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप काफ़ी समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं परंतु पर चांस आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी गुजारिश है। सूर्य दोस्तों यूं तो अष्टम भाव के मालिक होने के नाते यहाँ पर इतने वेलकम नहीं हैं, परंतु राजा है, अपने भाव में बैठे या उच्च के भाव में बैठे तो अच्छा ही फल देगा। हालांकि लग्नेश शनि के मित्र नहीं हैं, परंतु अपने मित्र के घर में हैं और बहुत स्ट्रोंग है सूर्य मंगल की राशि में, तो इसलिए सूर्य का प्रभाव देखने वाला होगा। अचानक से अकस्मात ढंग से आपको बड़ा लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस से, जमीन जायदाद संबंधित कामकाज से कोई अटका हुआ धन मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है, उसमें आपकी जीत निश्चित है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख ऐसे में मिला करता है और आपका रेजिडेंस परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब, क्योंकि शुक्र साथ में है, शुक्र का और सूर्य का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर, आपकी जॉब अच्छी जगह पर लग सकती है। जॉब में तरक्की के योग बनते हैं जिससे आपका परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हो जाया करता है। कई बार होते कि आप बेहतर रेजिडेंस पालें, एक बड़ा मकान मिल जाए आपको और अपने कंफर्टेबल जोन में जाने का मौका भी देता है ये सूर्य। कहने का मतलब आपकी स्थिति बेहतर होती है, आपका स्टेटस बेहतर होता है, कहीं ना कहीं आप नए मकान को पाने के हकदार हो जाते हैं। ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन इस तरह के योगों में आया करती है। दूसरी बात, सूर्य अष्टम भाव के मालिक होकर 4th हाउस में बैठें तो लेगेसी से लाभ होता है, इनहेरिटेंस से लाभ होता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कोई भूला बिसरा एफडी आपका मैच्योर हो जाए, कोई यार दोस्त रिश्तेदार ही आपको कोई बड़ा अमाउंट देकर रुखसत हो जाए इस दुनिया से ही या विदेश चला जाए। इस तरह की स्थिति सूर्य बनाया करता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य 4th हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को अगाध लाभ हो जाया करता है, बड़ा पैसा हिडन ट्रेजर तक मिल जाया करता है। तो सूर्य आपको रिसर्च की एक्टिविटीज़ में संलग्न करता है। गोपनीय कार्यों में कहें तो आप सक्सेसफुल होते, सफलता मिलती है।
आप अच्छे डिटेक्टिव साबित होते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कामकाज कर रहे हैं तो आपका नाम होता है, आपकी प्रमोशन होती है। और गुप्त विद्याओं में भी आपको लाभ होता है। गुप्त विद्याओं में आपकी महारत रहती है, आपकी इंट्यूशन पावर बेहतर होने के योग बनते हैं। अष्टम भाव में केतु सूर्य की राशि में इसी ओर इशारा करता है। इस अवधि में आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी इंट्यूशन पावर गजब की रहेगी। आप अच्छे भविष्य वक्ता साबित हो सकते हैं। सूर्य का शुक्र के साथ बैठना स्त्री वर्ग से भी लाभ होगा। शुक्र का आगे चले जाना, संतान सुख मिले, संतान की ओर से आ रही दिक्कतें दूर हों, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये स्थितियां सूर्य बनाता है। बुध का राशि परिवर्तन, जैसे ही मीन राशि में बुध आता है, भाग्य स्थान को उच्च की दृष्टि से देखता है, तो विदेशों से भी भाग्य चमकता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो आपके लिए दिन बहुत अच्छे रहेंगे। मंगल बुध शनि तृतीय भाव में आपको पराक्रमी बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं और भाग्य के कारण लाभ होने की योग बनाते हैं। लग्नेश शनि का वैसे ही थर्ड हाउस में बैठना बहुत बड़ा राजयोग है, और मंगल का साथ मिल जाए, दो क्रूर ग्रहों का साथ, और बुध तो वैसे ही थर्ड हाउस के मालिक होते हैं कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि आती तो बुध यहाँ पर कमजोर नहीं होते। तो ये तीनों ग्रह आपके लिए राज दरबार से सम्मान, सूर्य की उच्च की उपस्थिति के दरमियान, और नौकरी में बेहतर स्थिति मिले, बेहतर पद मिले। अगर सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो निश्चित है कि आपकी प्रमोशन हो जाए। अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको जॉब मिल जाए, और बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। आपका कैरियर, आपका काम काज का क्षेत्र, आपका कर्म क्षेत्र कहें तो हलचल भरा रहेगा दोस्तों। शुक्र पंचम भाव में आते ही आपके कामकाज की स्थितियों को, हालात को और भी बेहतर करता है, जहां पर लव लाइफ भी बेहतर होती है। आप रोमांटिक भी रहेंगे शुक्र के परिवर्तन के साथ। 19 अप्रैल को शुक्र भी आगे चले जाएंगे, सूर्य को अकेला छोड़ जाएंगे, परंतु बुध 30 अप्रैल से सूर्य के साथ हम मिलेंगे। बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा। एक बार फिर से 30 अप्रैल से भाग्य पुरजोर प्रबल होगा, किस्मत का साथ मिलेगा, भाग्य के कारण अच्छी जॉब मिल जाएगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज में, ट्रेडिंग के कामकाज में सफलता, जैसे बुध सूर्य का योग बनता है। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन अद्भुत राजयोग बनाता है। सूर्य पिता के भी कारक हैं, पिता की तरक्की के योग बन जाते हैं, पिता को सफलता मिलती है। जिस काम में भी आपके पिता हाथ डालेंगे इस अवधि में 14 अप्रैल से 14 मई तक उनको सफलता मिलेगी। तो सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो सफलता, तरक्की के योग, आत्मिक बल में वृद्धि, राजनीति के गलियारों में आपका नाम होगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं, तो आपकी सफलता देखने वाली होगी। तो कुल मिलाकर ये सूर्य का परिवर्तन अकारक होते हुए भी काफ़ी एरियाज में आपके लिए स्थितियां अनुकूल ही रखता है। फिर भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें इस अवधि में, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, क्योंकि बुध भी नीचस्थ राशि में होंगे। डॉक्यूमेंट साइन करना मुझे लगता है इस अवधि में अच्छा नहीं होगा 30 अप्रैल तक। ओरली, वर्बली और रिटर्न में किसी तरह से भी आप कोई कमिटमेंट ना करें। कुल मिलाकर हालांकि राजयोग बनाता है ये सूर्य, शुक्र राजयोग बनाता है 19 तारीख से, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनाता है शुक्र। सूर्य अचानक से इनहेरिटेंस से लाभ देता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ देता है, और कैरियर में सफलता के योग बनाता है, स्थानांतरण का, परिवर्तन का योग बनाता है, बदलाव का योग बनता है, और घर का, रेजिडेंस का शिफ्ट हो जाना भी पॉसिबल हो सकता है। नया मकान, दुकान बनने के योग बनते हैं जहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो बेहतर स्थिति है, लाभकारी स्थिति है।
फिर भी अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं तो आपको रविवार के दिन गुड़ गेहूं का दान करते रहना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर लेना चाहिए। सिंपल रेमेडीज़ हैं। खास रेमेडीज़ के लिए नीचे दिया हुआ नंबर है, आप इससे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।